जरा सोचिए, कैसा हो अगर कोई उन अदृश्य धागों को देख पाए जिनसे ये पूरी दुनिया चलती है। आज हम शक्ति यानी पावर के खेल के उन्हें गुप्त नियमों की बात करने वाले हैं, जिन्हें एक बार समझ लिया तो दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सवाल तो मन में आता ही होगा, है ना, कि सिर्फ कड़ी मेहनत से हमेशा कामयाबी क्यों नहीं मिलती। हम सब जानते हैं कि कई लोग बहुत काबिल होते हैं, मेहनती होते हैं, फिर भी पीछे रह जाते हैं। शायद शायद इसकी वजह यह है कि वो इस खेल के असली नियमों से अनजान हैं। सच तो ये है कि ये दुनिया शक्ति के नियमों पर चलती है। ये एक ऐसा खेल है जो दिमाग से खेला जाता है, और जो लोग टॉप पर बैठे हैं ना, वो सिर्फ अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, वो इन नियमों के मास्टर हैं। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पड़ताल में हम उन्हीं छिपी हुई चालों को समझेंगे जो कुछ लोगों को हर हाल में दूसरों से आगे रखती हैं। और हाँ, ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। पुराने जमाने के राजा हों या आज के बड़े बड़े सीईओज, इतिहास के सबसे पावरफुल लोगों ने इन्हीं सिद्धांतों के दम पर राज किया है। उनकी लड़ाई मैदान में कम, दिमाग में ज्यादा होती है, जो स्ट्रैटेजी और चालाकी से खेली जाती है। तो पहला पड़ाव क्या है? वो है आपकी इमेज। पावर के इस गेम में सब कुछ यहीं से शुरू होता है कि लोग आपको देखते कैसे हैं। आपकी इमेज सिर्फ आपकी पहचान का हिस्सा नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है, आपकी पहली ढाल है। नियम नंबर 5 कहता है, आपकी इज्जत, आपकी रेप्यूटेशन, यही आपकी पावर का बेस है। सोचिए, एक मजबूत रेप्यूटेशन कमरे में आपके घुसने से पहले घुस जाती है, आपकी ताकत के किस्से सुनाती है और आपके कुछ भी कहने से पहले ही आधा काम कर देती है। नेपोलियन का ही उदाहरण ले लीजिए। उसकी असली पावर उसकी आर्मी नहीं थी, नहीं, उसकी पावर थी उसकी कभी न हारने वाली इमेज। दुश्मन सिर्फ उसके नाम से ही कांपते थे, लेकिन जैसे ही बस एक हार और उस इमेज पर एक दाग लगा, पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। फिर आता है नियम नंबर 6। सीधा सा मतलब है, स्पॉटलाइट में रहो। पावर के इस खेल में छिपकर बैठने की कोई जगह नहीं है। अगर आपको किसी ने नोटिस ही नहीं किया तो आपकी पावर का क्या मतलब? कुछ भी नहीं। नजरअंदाज होना मतलब पावर की मौत। फ्रांस के सन किंग लुई 14वें को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। उन्होंने अपने महल को एकदम आलीशान बना दिया, सोने के कपड़े पहने। ऐसा क्यों? ताकि सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उन पर टिकी रहें। उनका फंडा सिंपल था, जो दिखेगा वही टिकेगा। और यहीं पर आता है एक और कमाल का नियम, नियम नंबर 4। ये थोड़ा हटकर है लेकिन बहुत पावरफुल है। कम बोलना। अपनी इमेज को कंट्रोल करने का ये एक बहुत चालाक तरीका है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपको ज्यादा रहस्यमयी, ज्यादा समझदार और हाँ, ज्यादा पावरफुल समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, जो बहुत ज्यादा बोलता है वो एक खुली किताब जैसा होता है, उसे कंट्रोल करना आसान है। लेकिन जो कम बोलता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लोग सोचते रहते हैं, और यही चीज, ये अनिश्चितता उसे पावर देती है। तो ठीक है, इमेज कंट्रोल करना तो समझ आ गया। अब चलते हैं पर्दे के पीछे, क्योंकि पावर का असली खेल तो वहीं खेला जाता है। ये उन चालों के बारे में है जो सामने नहीं बल्कि छिप कर चली जाती हैं। और यहाँ आता है पावर का नियम नंबर 1, शायद सबसे जरूरी। हम सब ये गलती करते हैं, है ना? अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा अच्छा काम करके दिखाते हैं। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ सकता है। इससे उनमें जलन और असुरक्षा पैदा होती है, जो आपके लिए खतरनाक है। निकोलस फुकेट की कहानी बिल्कुल यही बताती है। वो तो बस अपने राजा को इम्प्रेस करना चाहता था, पर उसने इतनी बड़ी पार्टी दे दी कि राजा को ही इनसिक्योरिटी हो गई, और नतीजा, पूरी जिंदगी जेल में। सीधा सा सबक है, अपने बॉस को कभी भी अपने से कमतर महसूस न कराएं। अब बात करते हैं नियम नंबर 3 की, अपने इरादे छुपाओ। ये बिल्कुल पोकर खेलने जैसा है। अगर आपने अपने पत्ते पहले ही दिखा दिए तो आप गेम हार गए। अगर लोगों को पता है कि आपका अगला कदम क्या है, तो वो आपको रोकने का इंतजाम कर लेंगे। जर्मनी के ऑटो वॉन बिस्मार्क इसमें माहिर थे। वो जानबूझकर गलत दिशा दिखाते थे, लोगों को कंफ्यूज रखते थे, और जब तक दुश्मनों को उनकी असली चाल समझ में आती थी ना, तब तक तो खेल ही खत्म हो चुका होता था। ये गेम हमेशा एक स्टेप आगे रहने का है। चलिए अब पावर के एक ऐसे हिस्से की बात करते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। ये है दूसरों का इस्तेमाल करने की कला। मतलब दूसरों की मेहनत और टैलेंट को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। नियम नंबर 2 हमारी सोच को बिल्कुल पलट देता है। हम सोचते हैं दोस्त भरोसेमंद होते हैं,
पर अक्सर दोस्त ही आपकी कामयाबी से जलते हैं। लेकिन एक पुराना दुश्मन जिसे आप अपनी तरफ कर लेते हैं, वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए जान लगा देगा। वो आपका सबसे भरोसेमंद साथी बन सकता है। और फिर है नियम नंबर 7, काम दूसरों से करवाओ पर क्रेडिट हमेशा खुद लो। देखिए, असली पावर खुद मेहनत करने में नहीं है। असली पावर है दूसरों की मेहनत को सही दिशा देकर उसका पूरा क्रेडिट अपने नाम करने में। थॉमस एडिसन और स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए। क्या उन्होंने सब कुछ खुद बनाया? नहीं, उन्होंने जीनियस लोगों की टीमें बनाई और उनके काम को डायरेक्ट किया। आज दुनिया उन्हें महान आविष्कारक मानती है, उनकी टीम के लोगों को नहीं। इसे कहते हैं पावर। तो इन कुछ नियमों को जानने के बाद हम एक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। ये सिर्फ कुछ बातें नहीं हैं, ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। एक बार जब ये नियम समझ आ जाते हैं तो ये एक नई भाषा सीखने जैसा है। फिर आपको ये खेल हर जगह दिखेगा, ऑफिस की मीटिंग में, पॉलिटिक्स में, यहाँ तक कि अपने पर्सनल रिश्तों में भी। तो अंत में बात बस इतनी सी है, 2 ही ऑप्शन हैं। या तो इन नियमों को सीखकर इस खेल को खेलिए, या फिर चुपचाप किसी और के खेल का मोहरा बने रहिए। फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए, एक बार जब आप इस खेल को समझ गए तो फिर आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। तो खेल शुरू किया जाए।